हेलो दोस्तों, जस्ट डिज़ाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्लाउज का तीरा क्यों गिरता है। तो दोस्तों, हमने कमेंट टैब में भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप लोगों में सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो सवाल आए हैं वो तीरे गिरने को लेकर ही आए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 6 ऐसे टिप्स देंगे जिसे आप अपनी कटिंग में यूज करेंगे और सिलाई में यूज करेंगे तो आपका तीरा 100% नहीं गिरेगा, चाहे आप जितना मर्जी डीप गला बना लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहला टिप्स बताते हैं। दोस्तों, आप गला जितना मर्जी डीप काटें उससे कोई दिक्कत नहीं है। 10, 12, 13 जितना मर्जी आप डीप काटें, उस हिसाब से आपको तीरे को भी कम रखना है। तो देखे दोस्तों, बहुत से लोग तीरे के बारे में कन्फ्यूजन रहता है कि तीरे को किस तरीके से कम रखना है। तो इतना सरल तरीका बताएंगे कि तीरे को किस तरीके से कम रखना है, कोई बिगिनर आसानी से इसे समझ लेगा। तो जैसे हम मानते हैं एक साइज़ आप पकड़ लेते हैं 34 साइज का आपके पास में ब्लाउज है और उसका गला मान ले है 6 इंची और तीरा है 11 इंची। 11 इंची तीरा है और 6 इंची गला है। अगर मान लीजिए आपको 7 इंची का गला बनाना है तो तीरे को आप 11 से 2 पॉइंट कम कर दें। फिर 8 इंची का आपको गला बनाना है तो तीरे को फिर 2 पॉइंट कम कर दें। फिर 9 इंची का गला बनाना है, फिर 2 पॉइंट कम कर दें। तो दोस्तों, इस तरीके से आप तीरे को 2-2 पॉइंट कम कर कर कटिंग करेंगे। उदाहरण के तौर पर हम आगे इसके बारे में आपको कटिंग में भी बताएंगे। अब दूसरा टिप्स हमारा है कि पैपिन या पट्टी आप जो भी लगाते हैं ब्लाउज में, उसे आप हल्का सा खींच कर लगाएं। देखिए दोस्तों, ज़्यादा भी नहीं खींचना है। अगर ज़्यादा खींचेंगे तो आपको तुरपाई करने में बहुत सारी चुनटें आ जाएंगी। तो आपको हल्का से खींच कर लगाना है। अगर हल्का से खींच कर लगाएंगे तो भी आपका गला भी नहीं गिरेगा और तीरा भी नहीं गिरेगा। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। अब बताते हैं दोस्तों तीसरा टिप्स। दोस्तों, जब भी आप तीरे की कटिंग करते हैं तो तीरे को आप आर्म होल के पास में डाउन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डीप गले में तीरे को आर्म होल के पास में डाउन नहीं करना है, डाउन करना है गले के पास में। तो दोस्तों, कितना डाउन करना है इसे भी आप समझे। जैसे मान ले आपका गला है 6 इंची तो आपको कोई डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 6 इंची से जहाँ ज़्यादा गला बनता है तो आपको 2 पॉइंट का गले के पास में डाउन करना है। फिर 7 इंची का बनता है, फिर 2 पॉइंट का डाउन करना। इस तरीके से एक एक 2-2 पॉइंट डाउन करते जाएं। और ध्यान देना है दोस्तों, जैसे जैसे आप डाउन करते हैं तो वैसे वैसे आपकी ब्लाउज की लंबाई भी कम होती है। तो लंबाई भी उसी के हिसाब से आपको थोड़ी सी बढ़ा कर ही रखनी है। अब बताते हैं दोस्तों चौथा टिप्स। दोस्तों, चौथा टिप्स हमारा ये है कि आपको गले की चौड़ाई को कम रखना है। बहुत से क्या करते हैं दोस्तों, पतली महिलाओं में भी वही चौड़ाई देते हैं, मोटे में भी वही चौड़ाई देते हैं। तो इस तरीके से आपको चौड़ाई को नहीं देना है। वैसे हम बता देते हैं कि किस हिसाब से आपको गले की चौड़ाई देनी है। हम साइज के हिसाब से आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, 28 इंची से लेकर 30 इंची तक आप 4.5 इंची गले की चौड़ाई दें और 30 से लेकर 32 इंची में 4.25 इंची आपको चौड़ाई देनी है। और 32 से लेकर 36-38 तक आपको 5 इंची चौड़ाई देनी है। और यहाँ पर 38 से लेकर 42 इंची तक 5.25 इंची चौड़ाई देनी है। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा चौड़ाई ना रखें। अगर इससे ज़्यादा चौड़ाई रखते हैं तो भी आपका तीरा गिरता है और गला भी साथ में गिराएगा। अब बताते हैं दोस्तों पांचवा टिप्स। दोस्तों, आर्म होल को आपको बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। अगर आप आर्म होल को बहुत ज़्यादा लूज रखते हैं तो भी आपका तीरा गिरता है। अगर आप उसको ज़्यादा टाइट रखते हैं तो वो बाँह के ऊपर में नहीं चढ़ पाता है, जिसके कारण से तीरा गिरता है। हो सके तो दोस्तों आप आर्म होल का नाप लेकर ही आर्म होल की कटिंग करें। नहीं तो आप हमारे पंजाबी फैशन डिज़ाइनर में हमने आर्म होल की नाप लेकर कटिंग करने के लिए भी बताया है, वहाँ पर भी जाकर आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। यानी तो आप हमारे
पंजाबी फैशन डिज़ाइनर में आर्म होल का चार्ट भी दिया है, वहाँ पर भी आप उस चार्ट का उपयोग कर कर तीरे को सही तरीके से बैठा सकते हैं। उसमें हमने तीरे का, आर्म होल का और गले का डीप का तीनों चीज़ को कवर कर कर चार्ट बनाया है, जिसे आप आसानी से वहाँ पर प्रयोग कर कर कटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 6वें टिप्स के बारे में। तो दोस्तों 6वें टिप्स में हमने क्या करना है कि सब तरफ से हमने ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया, लेकिन बाँह की मोहरी को हमने टाइट कर दिया। उससे क्या होता है कि बाँह की मोहरी हमारी ब्लाउज को कंधे के ऊपर में चढ़ने नहीं देती है, जिसके कारण से हमारा गला गिरने लगता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी आप बाँह की मोहरी देते हैं तो आपको थोड़ी सी लूज देकर ही बाँह की मोहरी को बनाना है। दोस्तों ये 6 ऐसे टिप्स हैं, अगर आप कटिंग में इसे फॉलो करते हैं और सिलाई में फॉलो करते हैं तो आपका 100% गला नहीं गिरता है। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कटिंग हमने किस हिसाब से इसकी करनी है। तो उसके लिए हमने ये चार्ट पेपर लिया है जिसमें हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, हमने बैक पार्ट को यहाँ पर कटिंग कर कर रख लेना है। और उसके बाद में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसका साइज़ हमारा है 34 इंची का, और तीरा हमने यहाँ पर रखा है 5.5 इंची, जिसमें हमारी हाफ इंची मार्जिन दब जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंची का। तो 10 इंची का हमने तीरा लेना है। तो सबसे पहले हमने ऊपर में गले की चौड़ाई का मार्क लगाना है 2.25 इंची, और नीचे में भी हम 2.25 इंची लगाएंगे मार्क। अगर आपका कस्टमर का ऑर्डर है कि थोड़ा चौड़ा पहनना चाहता है तो आप 2.5 इंची का भी मार्क यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हमने 2.5 इंची का मार्क लगा देना है। अब गले का जो हम यहाँ पर डीप देंगे वो देंगे 10 इंची का, और इसे गोलाई में इस तरीके से मिलाएंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि अब तीरे को हमने किस तरीके से डाउन यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमने गले के पास में 1.25 इंची का इसे डाउन करना है, क्योंकि ये हमारा बड़ा गला बन रहा है 10 इंची का। तो यहाँ पर हमने 1.25 इंची डाउन करना है। और ध्यान देना है दोस्तों, 1.25 इंची आप ब्लाउज की लंबाई को भी बड़ा रखें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमें 1.25 इंची डाउन कर देना है। तो ये हो गया हमारे डीप गले के टिप्स। अब बताते हैं दोस्तों कि जैसे जैसे हमारा गला बड़ा था वैसे वैसे हमने तीरे को कम किया है। अब जैसे जैसे हमारा गला कम होगा वैसे वैसे हमने तीरे को 2-2 पॉइंट का बढ़ाते जाना है। जैसे मान ले 1 इंची हमारे यहाँ पर गला कम होगा, 1 इंची का हम यहाँ पर मार्क लगाते हैं, तो तीरे को भी हमने 2 पॉइंट का यहाँ पर बढ़ाना है। फिर हम 1 इंची कम करेंगे, फिर 2 पॉइंट का बढ़ाना है, फिर हम 1 इंची कम करेंगे, फिर 2 पॉइंट का बढ़ाना है। तो दोस्तों इस तरीके से डीप गले में तीरे को कम करना है और कम गले में तीरे को बढ़ाते जाना है। तो दोस्तों अगर आपका तीरे का और भी कोई क्वेश्चन रह गया होगा इसके अलावा भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।